खाना भाई 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 तुम मजार मजार कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारी अम्मी मजार पर गई होंगी तो तुमको 3 तलाक, तो तुम्हारी बीवी को तुमको 3 तलाक देना होगा। शर्त मंजूर है? नहीं मंजूर नहीं नहीं मंजूर है तो इसका मतलब तुम्हारी अम्मी मजार पे गई और तुम मजार की दुआ का नतीजा हो। नहीं अभी तुम बोले ना ना आप झूठ मत बोलो, देखो फंस गए हो तुम। अगर तुम्हारी अम्मी मजार पे जा करके दुआ करके तुमको मांगी होंगी तो तुम्हारी बीवी को 3 तलाक। नहीं रे भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ और तुम जब दुनिया में आए हो तो यही सबसे बड़ा सबूत है कि साहिबे मजार मदद करते हैं। वही तो मकसद है पूछ फोन लगाने का, क्या मदद अच्छा क्या नाम था तुम्हारा? क्या नाम था तुम्हारा? शाहरुख। अच्छा आप बताओ जल्दी कि तुम्हारी अम्मी जब मजार पर गई तुम्हें मांगने के लिए तो तुम पैदा हुए, तो ये वलियों की करामत है कि नहीं? नहीं मालूम ना भाई, नहीं मालूम। नहीं मालूम? अरे मालूम करो ना। अगर इतनी बड़ी वलियों की करामत तुम जीता जागता घूम रहे हो लेकिन तुम गुमराह हो गए हो तो ये मालूम करो ना। अरे भाई हम गुमराह हो गए इसलिए तो हाँ गुमराह हो गए हो तो तुम गुमराह हो गए ना। अब तुम खुद सोचो कि तुम्हारी अम्मी जा सुनो तो राह हक पर आओ, सुनो राह हक पर आओ, तहकीक करो कि तुम्हारी अम्मी जब मजार पर गई थी तुम्हारे लिए दुआ की थी अल्लाह से कि ऐ साहिब वली मेरे को औलाद हो, बेटा हो, तो तुम पैदा हो गए। तो ये वलियों की करामात हुई या नहीं हुई? तुमसे तहकीक कर रहा हूँ ना मैं। नहीं कर रहे तुम तहकीक क्या करो? तो तहकीक घर से करो ना, पहले बताओ ये वलियों की करामात हुई या नहीं हुई? अच्छा सुनो अच्छा सुनो, तुम्हारी अम्मी बाबा के मजार पे गई, तुम्हारी अम्मी ने दुआ किया, तुम्हारी अम्मी ने दुआ किया कि मुझे बेटा पैदा हो। अरे सुनो तुम्हारी अम्मी ने दुआ किया कि मुझे बेटा पैदा हो और तुम पैदा हो गए, तो ये वलियों की करामात हुई या नहीं हुई ये बताओ। तो नहीं मालूम मेरे को, लेकिन मैं तो तुमको सब पता है कि तुम्हारी अम्मी मजार पर गई, तुम्हारी अम्मी ने दुआ किया, तुम पैदा हो गए। अगर तुम झूठ बोले, सुनो, अगर तुम झूठ बोले तो तुम्हारी बीवी को 3 तलाक। बोलो जल्दी। मेरे को बच्चे है ना, अरे यार तुम लोग क्यों मेरे पास आते हो जलील होने के लिए यार, ये बताओ। वही पूछने के लिए क्यों जलील होने के लिए आते हो? तुम लोग क्यों जलील होने के लिए आते हो? अच्छा ये बताओ तुम मसला के देवबंद से हो ना? मसला के देवबंद से हो ना? मैं मसला के देवबंद से नहीं, मैं मसला के हनफी से हूँ। फिका हनफी से हो ना? फिका हनफी से हो ना? अंशु नहीं मालूम मेरे को, लेकिन आला हजरत ही मालूम। आला हजरत के तो तुम हो ही नहीं, तुम झूठे मक्कार कज्जाब हो। आला हजरत के अच्छा बोलो कि तुम अगर आला हजरत के मौके पर पूरे तरीके से नहीं हो, अगर तुम सच बोल रहे हो, अगर तुम आला हजरत के पूरे तरीके से मौके पर हो, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हारी बीवी को 3 तलाक। बोलो। आला हजरत के मौके पे नहीं है, नहीं हो ना? क्यों नहीं है? हाँ तुम कैसे आला हजरत वाले हो गए तुम? तो आला हजरत दुनिया में आए। मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारी अम्मी मजार पर गई, तुम्हारी अम्मी ने साहिब मजार से दुआ किया अल्लाह ताला मुझे बेटा हो, और तुम पैदा हो गए, तो ये वलियों की करामात हुई या नहीं हुई बताओ। मजार पे गई कि नहीं गई वो मालूम ही नहीं है ना। मालूम करो ना अपनी अम्मी से। अरे तो मैं तो गया नहीं ना मजार पे। तो अपनी अम्मी से कब मालूम करके बताओगे? बताओ। मेरे को भी अगर तुम्हारी अम्मी ने कह दिया, सुनो, तुम्हारी अम्मी ने कह दिया कि हाँ बेटा मैं मजार पे गई थी और तुमको मांगा है, तो तुम फिर वलियों को मान लोगे? तुम भी मजार पे जाओगे ना फिर? नहीं मानोगे? नहीं जाओगे? तो अपनी माँ की बात को नहीं मानोगे, तुम तो बड़े हरामी बच्चे पैदा हो गए फिर। मजार से नहीं ना कुछ वापस। अरे सही में चेक करो कि तुम्हारे अब्बा एक हैं या कोई और भी हैं? मेरे तो बच्चे है ना। अच्छा तुम्हारे अब्बा का क्या नाम है तुम्हारे? मेरे अब्बा का क्या नाम है? बताओ। जो हमारे शाहजहाँ मोइनुद्दीन। मैं तुम्हारे पूछ रहा हूँ तुम्हारे अब्बा का क्या नाम है? ख्वाजा मोइनुद्दीन। अच्छा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तुम्हारे अब्बा का नाम है? अच्छा अगर तुम झूठ बोले तो तुम्हारी बीवी को 3 तलाक। कसम नहीं खाता, फिर भी कसम गिरा। अच्छा ये बताओ कि ये हरामीपन तुमने बचपन से सीखा था या अभी अभी सीखे हो?
से वो मजार पे जाना मैं कह रहा हूँ छोड़ तुम दिया, लोगों ने ये हरामीपन, झूठ बोलना, हरामीपन करना अभी सीखे हो या बचपन से सीख के पैदा हुए हो? जब से मजार पे जाना बंद किया, जब से सीखा मैं। अच्छा, बाजार पे तुम तो जाते ही नहीं हो ना? नहीं बंद कर दिया। तो तुम्हारी अम्मी तो तुमको मांग करके गलती कर दी थी। पहले जाने का मैं मजार के पहले क्या बाहर करने जाके जाते थे? चक्कर मार के आने का। पहले क्या करने, पहले क्या मतलब ये हुआ, पहले मतलब ये हुआ कि किसी आदमी ने तुम्हारी मदद कर दी, उसके बाद तुम उसको धोखा दे देते हो, उसके पास नहीं जाते हो, मतलब दोगलेपंती करते हो। क्या वही तो पूछ रहा हूँ। तो तुम्हारी अम्मी ने साहिबे मजार से दुआ करके तुमको मांग लिया, साहिबे मजार ने तुमको दे दिया अब तुम्हारी अम्मी को, तो फिर तुम उनको भूल गए, तो तुम तो बड़े हरामी और दोगले निकले। क्यों आते हो मेरे पास दलील होने के लिए? बाबा की मैं पूछ रहा हूँ क्यों आते हो दलील होने के लिए तुम गैर मुकल्लिदीन मेरे पास? बाबा को पूछने के कारण बाबा हमारे जो है? अच्छा, हजरत को पूछने के लिए। अरे मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारे अब्बा जिंदा है अभी? जिंदा नहीं। जिंदा नहीं है, मर गए? तो अब्बा की कब्र पे जाते हो? जाते हैं। क्या करने जाते हो? करने जाते हैं। क्या करने जाते हो? जाते हैं आखिरत याद करने के लिए। आखिरत याद करने के लिए अब्बा की कब्र पे जाते हो? हाँ। अच्छा, तो तुम अपने अब्बा की कब्र पे जाके सलाम करते हो? अब्बा की कब्र पे जाके सलाम की करूँ? सलाम नहीं करते? सलाम नहीं करते। अल्लाह के रसूल की हदीस की नाफरमानी करते हो? अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब कब्रिस्तान में दाखिल हो तो सलाम करो। अल्लाह के रसूल की हदीस से कि कब्रिस्तान जाओ तो दुआ पढ़ो। हम नहीं, सलाम करना नहीं है। सलाम नहीं करते, हम दुआ पढ़ते। तो अल्लाह के रसूल की हदीस की मुखालफत करते हो, माज़अल्लाह, मुनाफिक हो। अल्लाह के रसूल की क्या हदीस है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब भी तुम कब्रिस्तान में जाओ तो उनको सलाम करो, अस्सलामु अलैका या अहलल कबूर। वो तो दुआ है, वो सलाम क्या है? अब अगर कोई तुमको सलाम करे तो ये दुआ है? सलाम का माना क्या होता है बेटा? बेटा, सलाम का माना क्या होता है बेटा? तुम्हारे मुर्दे पहले मर गए, उसके बाद अरे बेटा, बेटा, सलाम का माना क्या होता है बेटा? अस्सलामु अलैकुम का माना क्या होता है बेटा? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। इसका माना क्या हुआ? इसका माना क्या हुआ बेटा? इसका माना क्या हुआ बेटा? अल्लाह की सलामती हो तुम पर। अल्लाह की सलामती हो, तुम मुर्दे बन के पहले कब्र में चले गए, तुम्हारे बाद हम मुर्दे बन के कब्र में आएंगे। ये कहाँ लिखा है? मुर्दे को सलामती की दुआ दे रहा है? अरे तू तो बहुत बड़ा तू तो हरामी है बे। अबे जो कब्र में है वो दुआ नहीं करेगा? नहीं करे, कैसे करेगा? तू तो कह रहा है कि अल्लाह की सलामती हो तुम पर, यानी मुर्दा जो है तो उसको सलामती की दुआ क्यों दे रहा है? तो अल्लाह सलामत रखेंगे ना मुर्दे को। अगर अल्लाह जब सलामत रखेंगे मुर्दे को, एक मिनट, तो अपने बाप की कब्र को खोल के देखा कि तेरा बाप सलामत है या हड्डी बन गया है? मेरे बाप हड्डी बन अपने बाप की कब्र को खोल के देखा कि उसको कीड़े खा रहे हैं, मकोड़े खा रहे हैं, सांप खा रहे हैं, बिच्छू खा रहे हैं, या हड्डी बन के गल गया है? तू हड्डी को, कीड़े खाने वाले जिस्म को सलामती की दुआ दे रहा है? तुम्हारे बाबा जो बेवकूफ, वो अपने बाप को जो हड्डी बन गया, जिसको कीड़ा खा रहा है, उसको सलामती की दुआ दे रहा है? तुम्हारे जो बाबा के जो कब्र थे ना। अरे मैं पूछा, तेरा बाप जो मर गया, जो कीड़ा खा रहा है, जिसको कीड़े खा रहे हैं, जिसका जिस्म मिट्टी बल्कि हड्डी बन गया, उसको तू सलामती की दुआ दे रहा है? सबको सलाम कर रहे हैं हम पूरे कब्र। हाँ तो हड्डी मतलब जो मर के मिट्टी में मिल गया, जिसको हड्डी बन गया, उसको तू सलामती की दुआ दे रहा है? सब मिट्टी बनेंगे, सब मिट्टी बनेंगे। अबे मिट्टी नहीं बनेंगे, मिट्टी तो है गधे की औलाद, मिट्टी तो है। हम क्या बनेंगे? मिट्टी बनेंगे नहीं, मिट्टी गल जाएगी। अरे तू मिट्टी थोड़ी है। तो मिट्टी जब तेरी गल जाएगी, हड्डी तेरी नजर आएगी, कंकाल नजर आएगा, और कीड़े खाएंगे तेरी जिस्म को नोच के, तो तू उसको सलामती की दुआ दे रहा है? अबे सुन, तेरा बाप मर के मिट्टी में मिल गया, वो हड्डी बन गया, उसका गोश्त खा लिया कीड़ों ने, तो तू उसकी कब्र को खोद के देखा जो सलामती की दुआ दे रहा कि वो सलामत है भी या नहीं?
मेरा बाप सलामत है या नहीं है हाँ। अल्लाह को मालूम। तो तू क्या करने जा रहा है कब्रिस्तान सलामती की दुआ देने के लिए? मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मैं भी हाँ। मर्द के कब्र में जाऊंगा। तो मर के जाएगा ना, तू तो मर के जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, कीड़े खाएंगे, बिच्छू हाँ। खाएंगे, सांप हाँ। खाएंगे तुझको, तो तू सलामत कैसे रहेगा फिर? जो अल्लाह को खिलाना अबे है, तो वो अल्लाह सलामत भी कैसे सबको रहेगा खिलाएगा। तू? अबे सलामत कैसे रहेगा? अल्लाह को मालूम कैसे सलामत रहेगा। अल्लाह को मालूम, तो घर पे बैठना, फिर कब्रिस्तान क्या करने जा रहा है? घर पे इसलिए जा रहा हूँ कि मैं मुझे कब्र में जाना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। अरे तो तुझको कब्र में जाना है ना, तो कब्र वालों को देखने के लिए मट्टी खोदनी पड़ेगी ना, कि कब्र में रह के कैसा महसूस होता है। कब्र वालों के मिट्टी में नहीं जाना है, कब्र तो? वालों को मिट्टी से फेंकना है। तो सलामती की दुआ कैसे दे रहा है? कैसे दे रहा है? कब्रिस्तान के बाहर दे रहा है, मैं कब्र में तो जाके कब्र नहीं में दे रहा है। तुझको क्या पता कि जमीन के अंदर अल्लाह ने सलामत रखा है कि नहीं तेरे बाप को? सलामती की दुआ दे रहा है। नहीं रखा है तो अल्लाह को पूछ, तू क्यों तो नहीं अल्लाह, रखा है? अबे तो तू पूछना अल्लाह को, मैं क्यों पूछूं? मेरा तो अकीदा है, मेरा तो अकीदा है कि अल्लाह के वली के जिस्म को मिट्टी नहीं खा सकती। मेरे वलियों को मिट्टी नहीं खा सकती। अबे मेरे वली नहीं बे, अल्हम्दुलिल्लाह कि ईमान वालों के वली होते हैं, तुम जैसे बदबख्तों के वली होते ही नहीं। तुम्हारे कितने सारे वली कुतुब थे। अबे अल्लाह का वादा है कि अल्लाह के वली को, यानी हाफिज कुरान तक का वादा है अल्लाह का, कि उसकी आंख और उसका दिल मिट्टी नहीं खा सकती। अरे उसका आग, उसका मिट्टी दिल नहीं खा सकती, लेकिन तुम्हारे इतने मज़ारात तोड़े। अबे तो जाहिल के बच्चे, हर औलिया हाफिज कुरान होता है, गधे की औलाद। वो तो हाफिज कुरान होता है, लेकिन तुम्हारा जो सुन, हर औलिया में से, यानी इजमाए उम्मत, यानी इजमाए मुहद्दिसीन का, कि अधिकतर औलिया हाफिज कुरान है। तो फिर तुम्हारे मुर्दे क्यों नहीं जगे? वो पूछ रहा मैं। जब तुम्हारे तू अपने बाप को खोद के देखा, तू पहले अपने बाप की चल, तेरे बाप से शुरुआत करते हैं। सुन, तेरे बाप से शुरुआत करते हैं। सुन, तेरे गधे बाप से शुरुआत करते हैं कि तेरा गधा बाप जमीन में जिंदा है या नहीं। चल तेरे बाप की कब्र को पहले खोदते हैं। मेरा बाप, मैं थोड़ी मैं दावा कर रहा हूँ मेरा बाप। अरे सुनना, ओ हरामी सुन, पहले तेरे बाप की कब्र को खोद के देखते हैं कि तेरा बाप वाकई में जिंदा, यानी अगर मिट्टी हो गया, उसको कीड़ा ने खा लिया, तो फिर तू सलामती की दुआ देगा, तो फिर तेरे में जूते बजाए जाएंगे। पहले आला हजरत की कब्र खोदेंगे हम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आला हजरत की कब्र, उनका जिस्म अतहर वैसे का वैसे ही है। तो आला हजरत की क्योंकि उनके गुलाम का उनके गुलाम का जिस्म ऐसे का ऐसे ही निकला था। अभी यूपी की बात है कि उनकी कब्र को खोदा गया, वो बार बार ख्वाब दिखा रहे थे अपने बेटे को, तो उनकी कब्र को खोदा गया, तो जिस्म वैसे का वैसे ही निकला। तो जब आला हजरत के गुलाम का जिस्म वैसे निकलेगा, तो जाहिल के बच्चे आला हजरत का क्या मकाम होगा? अरे जिसम तेरा आला हजरत का निकलता था, तो अभी तक तू अपने बाप की कब्र खोदने से क्यों डर रहा है, ये बता। तू अपने बाप की कब्र खोदने से क्यों डर रहा है? मेरे बाप कब्र में चला गया, मैं क्यों? अच्छा, नहीं पता लग जाएगा ना कि तेरा बाप कितना बड़ा बदबख्त इंसान था, कितना बड़ा गधा था, कि उसको इल्म दे करके नहीं गया। परहेजगार रंधे, कोई भी रंधे। तेरा बाप परहेजगार? अच्छा सुन, तेरा बाप परहेजगार था? अल्हम्दुलिल्लाह। नमाजी था? नमाजी था। अच्छा था। तो तू हरामी कैसे निकल गया? कैसे निकल गया? आला हजरत को मानने लग गया। जब तेरा बाप नेक था, सच्चा था, तो नेक और सच्चे आदमी तो कभी गलती करते नहीं। तेरा बाप तो मजार पे जाता था, तो तू मजार के खिलाफ कैसे हो गया? मेरे बाप को मालूम ही नहीं था कि आला हजरत कौन थे। तेरे बाप को ये नहीं पता था कि आला हजरत कौन थे? अगर तेरे बाप को पता था तो आला हजरत कौन थे, तो तेरी बीवी को 3 तलाक। आमीन बोल, जल्दी आमीन बोल, नहीं खाते। जल्दी आमीन बोल। नहीं खाते मुसलमानों में कसमें नहीं खाते। अल्लाह के रसूल ने जो कुरान, अल्लाह के रसूल ने कसम खाई है कि कसम है उस रब्बुल जलाल की जिसके कब्जे में मेरी जान है, तो अल्लाह के रसूल ने क्या किया फिर ये कसम खा के? अल्लाह के रसूल तो अबे कसम खाना, अल्लाह की कसम खाना तो रसूल की सुन्नत हो गई ना, जाहिल। अरे हम गुनहगार इंसान है, हम तो मतलब अल्लाह अच्छा माज़अल्लाह, तो अल्लाह के रसूल को गुनहगार इंसान समझता था? हम तुम्हारे जैसे अल्लाह के रसूल ने अल्लाह की कसम खाई, बार बार अल्लाह की कसम खाई हर मकाम पर। तो अल्लाह के रसूल ने खाई ना, अल्लाह के रसूल, सहाबा ने भी खाई, सहाबा ने भी खाई। तो सहाबा का कुरान में जिक्र है, ताबई ने भी खाई। सुन, ताबई ने भी खाई, ताबई ने भी खाई, ईमान वालों ने भी खाई।
आई तो नेक होंगे। अच्छा चलो इसके लिए एक खाई बात होंगे। क्लियर हो गया कि तुम बदबख्त हो, तुम ईमान वाले नहीं हो। हम तो हमारे पे गलती होती रहती है। अरे हम तो गलती दावा नहीं कर होती, सुन सकते। सुन अबे चूड़े चमार सुन, तो गलती नहीं होती। तुम लोग ऐसी गलती का नतीजा हो कि अगर तुम्हारे बाप करवट बदल के सो जाते तो तुम साले दुनिया में ना आते, यार हम तो आला लेकिन हज़रत तुम्हारे को माँ मानते बाप हैं ने ना। कर दी खता और तुम साले हो गए हम अता। हम अगर तुम्हारे हम माँ आला बाप हज़रत उस को दिन किधर करवट नहीं लेके सो मानते। जाते तो तुम साले दुनिया में ना आते। अरे मेरे भाई हम आला तुम हज़रत साले को ऐसे नहीं मानते बदबख्त तो हो मैं कि किधर तुम्हारे माँ मानूं? बाप ने इतनी बड़ी गलती कर दी कि उनको पता ही नहीं था कि हमारे दुनिया से जाने के बाद हमारा बच्चा जो होगा ना वो ऐसा बदबख्त और हरामी पैदा होगा जिसका कोई हिसाब ऐसी नहीं। बात नहीं है। हम तो आला हज़रत को मानते हैं। है? आला हज़रत को मानते हैं क्या मानते हो? कि आला हज़रत ने मज़ार पे एक चादर की शुरुआत की। हाँ तू तो और मजार जाने के पे- खिलाफ है ना। हाँ तो फिर आला हज़रत के खिलाफ है मैं। क्योंकि कैसे आला खिलाफ है ना? हज़रत ने तो आला हज़रत ने तो तेरी अम्मी खुराफात शुरू की मजार ना। पे क्या करने गई थी दुआ करने के लिए? नहीं, मेरी अम्मी को भी मैं अभी तो मना तूने करता बोला नहीं कि पहले जाती मैं था। मजारों पे जाता था मैं जाता था। और मैं तेरी अम्मी जाता नहीं था ना। जाती थी। मेरे अम्मी का नहीं मालूम मेरे को। तो तेरी अम्मी का तुझको नहीं पता तो किसको पता? पड़ोसी को, पड़ोसी के साथ जाती थी क्या? मेरे अम्मी का नहीं पता अच्छा मेरे को। अच्छा जरा तहकीक कर कि कहीं तू पड़ोसी की तो औलाद नहीं है। नहीं मेरा अम्मी को तो आस मैं पड़ोस बोलता में हूँ आस हमेशा पड़ोस में कि एक डीएनए चेक करा ले, आस पड़ोस के इंसानों से कहीं तेरा डीएनए मैच तो नहीं कर रहा है। मज़ारात के ऊपर कुछ रखा सुनो नहीं। बेटा बेटा बात मज़ारात सुनो के बात ऊपर- सुनो। तुम अपने अब्बाओं, अब तुम्हारे अब्बाओं की तो हिम्मत होती नहीं हमसे बात करने के लिए, क्योंकि तुम्हारे हमारे अब्बा बहुत तो जलील हो कब्र गए में हैं। चले गए। तुम्हारे अब्बा जिनने तुमको तालीम दी है, नहीं कब्र में चले गए। जो हमारे तुम्हें अब्बा तालीम कब्र दे में रहे चले हैं, गए। उन अब्बाओं की हिम्मत नहीं होती हमसे बात करने के लिए, तुम जैसे जाहिलों को भेज देते हैं हमारे पास। हाँ तो बोल रहे कि जैसे हमारे आला हज़रत में चलो तुम्हारी रिकॉर्डिंग तुम्हारे नंबर के साथ यूट्यूब पे डाल देता हूँ, तो ठीक है? ना उसमें क्या बड़ी वो बात तो है? वो तो YouTube में डालूंगा डालो। क्योंकि तुम जलालत तो तुम्हारे ये दिल भी के अंदर बात बस गई है, डालो तुम कितने कि भी जलील हो जाओ तुमको फर्क नहीं पड़ता। हाँ तुम्हारे मज़ार के जो बाबा है वो तुम्हारी हाजत और जरूरत पूरी नहीं करते। बिल्कुल करते हैं, ये बिल्कुल करते हैं। तो चलो एक काम करो, करना है। चलो एक काम करो, तुम्हारे बाबा हाँ क्या सुनो तुमको देते हैं? सुनो एक काम क्या करो, तुम्हारी एक काम, हाजत रवा हो? अच्छा सुनो एक काम करो, तुम मेरे साथ मजार पे चलो और मैं तुम्हारे सामने सुनो मैं तुम्हारे सामने एक मुराद मांगूंगा। अगर वो मुराद मेरी पूरी हो गई तो तुम तौबा करके सच्चे पक्के मुसलमान सुन्नी हनफी बरेलवी बन जाओगे। बोलो शर्त लगाते हो? शरत तो लगा लेंगे लेकिन तो मैं कब आऊँ तुम्हारे पास? बना सकते कब आऊँ तुम्हारे पास? चलो एक काम करो, तुम्हारा टिकट कराता हूँ, अजमेर चलते हैं। अजमेर? मैं हाँ। अजमेर क्यों जाऊँ भाई? नहीं मैं तुम्हें देखो सुनो अजमेर चलते हैं। मैं तुम्हारे सामने बुलंद आवाज में एक मुराद मांगूंगा। अगर मेरी मुराद पूरी हो गई, सुनो, अगर मेरी मुराद पूरी हो गई तो तुम सच्चे पक्के तौबा करके मुसलमान हो जाना। तुम्हारे शर्त मंजूर है? शर्त मंजूर है? तुम्हारे शर्त मंजूर है? तुम्हारे बाबा शर्त मंजूर है? शर्त सुभान मंजूर अल्लाह है? बोलने के बताओ। मैं पूछ रहा हूँ ये लूड़े लंगड़े, शर्त मंजूर है? अरे तुम्हारे अबे बाबा को हिजड़े सुभान मैं क्या अल्लाह पूछ बोलने रहा लगो। हूँ, शर्त मंजूर है? टिकट कराऊं तेरा? तुम्हारी कोई शर्त कोई मंजूर नहीं है। तुम्हारे तो नहीं बाबा को मंजूर है तो सुभान तू अल्लाह हरामी बोलने का लगो। बच्चा है, तेरी नस्ली साली तुम्हारे- हरामी है, तो तू तुम्हारे जो कहाँ से बाबा वलियों है की ना- करामत पे ईमान रखेगा? सुनो ना तुम्हारे जो बाबा अबे है ना, तुम्हें वो जब तो ये सुभान अल्लाह अकीदा बोलने नहीं लगो। है कि मैं जमशेद भाई के साथ जाऊंगा तो उनकी मुराद पूरी होगी, नहीं। मतलब मुझे अकीदा है और तुझे अकीदा नहीं है कि नहीं पूरी होगी, बिल्कुल नहीं। तो फिर चलना साथ में चलने में क्यों डर रहा है? तुम्हारे जो साथ में बाबा चलने है ना, से वो क्यों डर सुभान रहा अल्लाह है? नहीं बोल अबे तो सकते। साथ में चलने से क्यों डर रहा है? पूरा तो उनकी बात, तुम्हारे बाबा खुद सुभान अल्लाह नहीं बोल सकते। अबे मेरे बाबा सुभान अल्लाह नहीं, मेरे बाबा कब्र में खड़े होकर नमाज भी पढ़ते हैं। अरे तुम्हारे बाबा करवट नहीं हिला सकते? अबे कब्र में खड़े होकर नमाज भी पढ़ते हैं जाहिल के बच्चे। तो दिखा ना तो तुम्हारे चलना बाबा को अजमेर सबूत चलेगा दिखा। ना दिखाने के लिए। अजमेर का के लिए इधर भेज दे तुम्हारे बाबा की अरे। फोटो वीडियो बना के। अच्छा एक तुम्हारे बात बाबा बता, की वीडियो बना एक के भेज बात, दे। अच्छा सुन एक बात बता, सारे ग्रुप वाले देखेंगे तुम्हारे अबे बाबा सुन कब्र अबे में सुन नमाज सुन पढ़ रहे। सुन सुन मदीने जाता है? पक्का जाता है? मदीने जाएंगे, जाने के टाइम अभी क्यों जाएंगे? अबे तो अल्लाह ताला से दुआ ये करना कि मक्का मेरे पास भेज दे, मुझे जाने की जरूरत ना पड़े। तो जाएंगे ना जब तो क्यों जाने जाता है मक्का? तू तो अल्लाह ताला से दुआ कर की, तो अगर अल्लाह ताला में, अगर तू अल्लाह ताला को समझता, अल्लाह ताला मुराद तेरी पूरी करते आए, अल्लाह ताला अगर तेरा अकीदा है तो मक्के को अपने पास बुला ले, जाने की क्या जरूरत है? मक्के को बुला ले।
हाँ तो तू कह रहा है, जैसा तू कह रहा है हरामी के बच्चे, अबे हरामी के बच्चे, जैसा तू कह रहा है कि वली को बोल कि मेरे पास आए, वैसे मैं तुझको कह रहा हूँ कि तू किबला क्यों जाता है? नहीं बाबा, मेरे पास क्यों आएंगे तेरा वली? तेरे पास तो आएंगे भी ना, तुझे जैसे हरामी के पास कौन आएगा? नहीं, तेरा वली तेरे पास ही रहने दे। अच्छा, मस्जिद जाता है नमाज पढ़ने? सुबह तेरे वली को अबे मस्जिद जाता है नमाज पढ़ने? मस्जिद जाता है नमाज पढ़ने? मस्जिद जाते नमाज पढ़ने के तो लिए। मस्जिद को अपने पास बुला ले। मस्जिद क्यों जाता है? मस्जिद क्यों जाता है? हाँ। मस्जिद बना इसके लिए कि हम जाने के लिए। किसके लिए बनाया? मस्जिद के अंदर तुझे पता है मस्जिद के अंदर किसका पैसा लगा है, किस शोर का पैसा लगा है, किस जुए का पैसा लगा है, किस सट्टे वाले का पैसा लगा है, ब्याज वाले का पैसा लगा है? तो ऐसी मस्जिद में क्यों जाता है तू? वो अल्लाह को मालूम, अल्लाह के बंदे को। अल्लाह को मालूम? किसका बैच का है? तेरे को? अच्छा, और तेरे को नहीं मालूम? मेरे को नहीं मालूम। मस्जिद अल्लाह, अबे सुन, मस्जिद अल्लाह ने बनाया, इंसान ने बनाया? मस्जिद अल्लाह का घर है। अबे अल्लाह ने बनाया, इंसान ने? अल्लाह खुद बनाने आया था, इंसान ने बनाया? अरे मस्जिद अल्लाह का घर है। मैं पूछ रहा हूँ, मस्जिद अल्लाह का घर है तो हर मस्जिद अल्लाह का घर है? बेशक। जो कादियानी जो मस्जिद बनाता है वो भी अल्लाह का घर मानता है तू? हाँ, वो भी अल्लाह का घर है। अच्छा, शिया जो मस्जिद बनाता है वो भी अल्लाह का घर है? सारी दुनिया अल्लाह की है। अबे जाहिल के बच्चे, मैं जो पूछा उसका जवाब दे। कादियानी फिरका उसको काफिर मानता है, मोमिन मानता है? काफिर कौन है? काफिर मानता हूँ। तो काफिर मस्जिद बनाए तो तेरे लिए मस्जिद है? बेशक मस्जिद है। अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा तालीम हासिल कर रहे हो और बहुत अच्छी सोबत में बैठ रहे हो। अरे कादियानी की पैदावार, फोन क्यों काट के भाग गया? अबे कादियानी के बच्चे, तूने बोला कादियानी जो मस्जिद बनाए वो उसमें नमाज पढ़ना जायज है, वो अल्लाह का घर है, ये कहाँ लिखा है बेटा? ओ हरामी, कहाँ लिखा है ये? समझ के बोलो। अरे मैं पूछ रहा हूँ हरामी के बच्चे, ये कहाँ पढ़ा है तूने कि कादियानी मस्जिद बनाए तो वो अल्लाह का घर है? बस शॉपिंग कर रहे हैं। अबे शॉपिंग करता रही हो हरामी के बच्चे, जवाब दे मेरी बात का। फोन क्यों किया था फिर शॉपिंग करने गया था तो बे? अरे हो गया ना ये 15 मिनट। अबे गंदी नस्ल, साले गंदी नाली के कीड़ो, साले गैर मुकल्लिद हो तुम, साले इतने बड़े बदबख्त हो कि अल्लाह की कसम सामने होता तो तेरे चप्पल इतनी बजाता ना, मैं तेरी पिछवाड़े से मैं शॉपिंग निकाल देता। समझा बेटा? शुक्र मना कि तू साले मेरे सामने नहीं है। तू रहता कहाँ है बेटा? कहाँ रहता है? जहन्नम में रहता है या कादियानियों के मोहल्ले में रहता है? साले कादियानी। देखिए सामी निगराम, इस कादियानी की औलाद को इतना ठोको फोन करके, इतनी इसकी बजाओ बढ़िया करके, और ये कहीं भी रहता हो इसकी आवाज तो आपने देख लिया, इसका नंबर पहचान के कसम से इसकी बेहतरीन तरीके से खातिरदारी करो इस हरामी की। या ऐसे साले हरामी पैदा हो गए गैर मुकल्लिदीन के, लोगों का ईमान खराब कर रहे हैं, रात भर 2-2 3-3 बजे तक फोन कर करके लोगों को परेशान करते हैं लोग। चल बेटा रख, फिर डाल देता हूँ रिकॉर्डिंग।